वो आगे चला गया, मुझे भगाना पड़ेगा 2 मिनट वरना बस छूट जाएगी। ये था उसका 2.8 जो कि मतलब हम समझते हैं कि बहुत ही लो है, लेकिन उसने सिंपल एक किस्म की स्कॉलरशिप है। फर्स्ट स्कॉलरशिप है चाइनीज गवर्नमेंट और सेकंड है शंघाई। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? गुड मॉर्निंग फ्रॉम शंघाई। और कल ट्रैवलिंग और थोड़ी सी एक्टिविटी की वजह से ज़्यादा थक चुके थे और पता ही नहीं चला। जस्ट लाइक निशान भाई इधर है। तो तकरीबन 11:30 बज चुके हैं, हम लोग अभी जागे और अभी हम लोग नाश्ता एज यूजुअल वी आर गिलगिती, सो वी जस्ट प्रेफर टू हैव जस्ट लाइक salt tea. This is our tea and we're gonna have breakfast first, then we will go towards maybe a different place. We will visit Shanghai today. Let's go. कि क्या ऐसा रहता आज का दिन। You can see it's sunny weather outside, so we need to go now and to explore it. अभी मौसम बहुत ही प्यारा। आज हम लोग चले जाएंगे यूनिवर्सिटी first and we're gonna just try to explore this university Jiaotong. Then we will just try to find out some departments where just like scholarships are offered for international students, where they can come and join this university and enjoy the life of China. Let's go. So we are just towards the university and this is my ride, where just we can use this Alipay bicycle everywhere in the China. So we are using this one and it's quite cheap and easy to use. This you can use your Alipay for the... And behind the scene is the Zishan. He's the student of this university. That's the university where we need to go and we will just try to explore it today. Good. And this is the young kid. Hi. And we need to go straight. And one of the most famous thing about this university is it's one of the top universities, especially in the field of civil engineering. And yesterday I get to know something about this university is that it's just like most top brand car manufacturing, just like honors used to come over here. And he's the guy. Hi. Hi. I think he's also from this university. And let's go. We need to go. As I just previously mentioned that in every university there is just like a lack, and somehow I just found same over here. So this increased the beauty of this university and every university, and this is the best spot according to the students of this university. We're gonna ask some questions from the students and we're gonna explore it. This behind the scene. Wow, what a beauty. So viewers, मेरे साथ है ज़िशान भाई, मैंने आपको कल भी ये बताया था। ही जस्ट स्टडीइंग ओवर हियर और उनसे हम लोग पूछेंगे क्योंकि मिले हैं तो फ़ायदा उठाना पड़ेगा। जो जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं वो पूछते हैं कि एडमिशन का टाइम है, यूनिवर्सिटीज़ में कैसे एडमिशन लिया जाए, स्कॉलरशिप्स को कैसे हंड किया जाए। सो वी गोना आस्क सम क्वेश्चंस फ्रॉम ज़िशान भाई, जस्ट लाइक हाउ वी कैन गेट इनटू दिस यूनिवर्सिटी स्पेशली इन इंजीनियरिंग साइड। पहले ज़िशान भाई बता दें आप कौन से डिपार्टमेंट के हैं और यहाँ की यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसीजर्स क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़िशान है और हमारा गिलगित से ताल्लुक़ है। मैं IMS कर रहा हूँ ट्रांसपोर्टेशन में। तो सबसे पहले ये है कि सितंबर से एडमिशन शुरू हो जाते हैं। एडमिशन मीन्स सबसे पहले चाइना का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो एक अच्छी CV बना के आप प्रोफेसर को ढूंढते हो एक्सेप्टेंस लेटर के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले जाओ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में, और आप जिस भी डिपार्टमेंट हो उसकी वेबसाइट में जाओ और वहाँ पे फैकल्टी होगी, तो वहाँ से आपने उठाना है असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर। उसके बाद उसकी रिसर्च इंटरेस्ट के मुताबिक आप अपनी CV बनाओ, बना के हर प्रोफेसर का रिसर्च डायरेक्शन अलग होगा, तो आपने उसके मुताबिक एक CV बनाओ अपनी, बना के फिर वहीं एक पेज से ज़्यादा की CV नहीं बनाना आप लोगों ने।
उसके बाद आप जीमेल यूज़ नहीं करो, चाइना पे जीमेल गूगल की चीज़ों पे बैन है। याहू यूज़ करो या आउटलुक यूज़ करो। तो उसके बाद फिर यहाँ पे 3 घंटे का हम चाइना पाकिस्तानी टाइम से 3 घंटा पहले, तो आप कोशिश करो रात के 2 बजे के बाद या सुबह नमाज के बाद आप अप्लाई करो याहू से या आउटलुक से। तो मोस्टली बंदों को एक्सेप्टेंस मिल जाता है। एक्सेप्टेंस आपने ले लिया तो उसके बाद सेकंड स्टेप है इसकी जनवरी से एडमिशन शुरू हो जाता है। जनवरी फरवरी तो फिर इधर छुट्टियाँ होती हैं लेकिन एडमिशन डेट होती है। तो उसके बाद आप अप्लाई करते हो। अप्लाई में यहाँ फिर 2 किस्म की स्कॉलरशिप्स है। फर्स्ट स्कॉलरशिप है चाइनीज़ गवर्नमेंट और सेकंड है शंघाई गवर्नमेंट। दोनों इक्वल हैं, दोनों की जो फैसिलिटीज़ हैं सब कुछ सेम ही, सिर्फ नाम चेंज है। तो अभी वो ओपन है, अभी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो उसके बाद ये कि आपने उनकी 500 फीस है, 500 युआन, तो पाकिस्तानी 20,000 बन जाते हैं, ठीक है ना। एजेंट की फ़ीस मिला के 22,000 23,000 रुपये बन जाते हैं। फ़ीस अप्लाई करोगे, फ़ीस जमा करवा के आपने अप्लाई करना होता है। तो मार्च के एंड या जून अप्रैल में, बल्कि अप्रैल में आपको ईमेल आ जाते हैं कि इंटरव्यूज़ के लिए। फिर डिपार्टमेंट आपकी इंटरव्यूज़ लेते हैं, तो उसके बाद आपकी सिलेक्शन हो जाती है। तो हमारी इंजीनियरिंग में बड़ी टॉप रैंकिंग है ये वर्ल्ड में। हमारा जो सिविल डिपार्टमेंट है वो वर्ल्ड में 2nd नंबर पे आता है। तो इंजीनियरिंग में बहुत ही मतलब ये मशहूर है पूरी चाइना में। अच्छा, कल ये ज़ीशान भाई मुझे बता रहे थे कि यहाँ पे इनका इंजीनियरिंग टॉप मोस्ट, स्पेशली जितने भी डिफरेंट जापानीज़ कंपनीज़ है या फिर जो टॉप ब्रांड कार्स वगैरह जो मैन्युफैक्चर करते ये हैं। जो पीछे बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये बिल्डिंग, इसमें मर्सिडीज़ बेंज और फरारी और दूसरी ओडी, इन तीनों की रिसर्च ये सेंटर है यहाँ पे। तो कोलैबोरेशन से यहाँ पे रिसर्च भी होती है। जर्मनी का जो चांसलर है लास्ट टाइम उसने भी यहाँ विज़िट किया था। ओडी का जो CEO है उसने भी यहाँ विज़िट किया हुआ था। तो इधर बड़े एग्जीबिशन होते हैं और ये इंस्टीट्यूट भी जर्मनी वालों के फंड से ही बन रहा हुआ है। तो ये चीज़ हमारी आप लोग व्यूअर्स खुद अंदाज़ा कर लेंगे, जस्ट लाइक टॉप क्वालिटी की रिसर्च यहाँ पे हो रही है। एंड you have to try for acceptance and just try to get admission over here, क्योंकि चाइना के अंदर यूनिवर्सिटी है। गौतम की इतनी वैल्यू नहीं है, हालांकि क्यों उस रैंकिंग में वो अच्छी है, लेकिन जो चाइनीज़ के लिए जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है ना वो ये समझी है। और इसका जो सबसे टॉप है वो सिविल है। और यहाँ पे हमारे पास जो एक सिविल में एक लैब होती है शेक टेबल टेस्ट, वो एक बड़ी लैब है। वो वर्ल्ड की 2nd बिगेस्ट हमारे पास है। वहाँ से न्यूजीलैंड से यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ के प्रोजेक्ट्स आते हैं हमारे पास, USA से आते हैं। अभी आप लोगों ने नाम सुना होगा, ये लॉन्गेस्ट ब्रिज है चाइना में, ये शेंजन से हांगकांग को मिलाती है। वो ब्रिज भी यहाँ पर टेस्ट हुई है। और शंघाई टावर, तो अभी आपको हम बाद में दिखा देंगे शंघाई टावर रात को। वो टावर भी, उसका भी मॉडल यहाँ पे टेस्ट हुआ है, यहाँ पे बना है, फिर जाके वहाँ जाकर उसको एग्जीक्यूट किया। Just like you are so lucky that you are just like here in this university and in the same department. तो फिर अब बस देखें, आप अप्लाई करें। व्यूअर्स टाइम ज़ाया आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करना, अभी के अभी अप्लाई करना। और अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस हैं तो कमेंट बॉक्स में लाजमी आप लोगों ने लिखना है। यही टाइम है। सो दिस इज़ द टाइम, कम ओवर हियर एंड एंजॉय द पर्क्स ऑफ चाइना। गुड लक। देख रहा था, एक लड़के से मिला मैं जब सितंबर में आया था, उसके 3-4 दिन मिला था। तो वो लड़का सिविल इंजीनियरिंग मास्टर्स करने आया था। तो उसने ना अपना GPA था उसका 2.8, जो कि मतलब हम समझते हैं कि बहुत ही लो है, लेकिन उसने सिंपल एक काम किया कि उसने प्रोफेसर से लेटर निकलवा लिया सुपरविजन का, और अब इधर स्कॉलरशिप पे पढ़ रहा है। चेक करें, मतलब 2.8 GPA, इवन लो GPA। सिर्फ आपकी CV स्ट्रांग होती है और आपका इंटरव्यू में। अब इसके पास कुछ नहीं था। अच्छा, लोग समझते हैं कि 2.8 GPA था और उसके पास कोई रिसर्च आर्टिकल होगा, लेकिन मैंने जब पूछा तो मैं हैरान हो गया। उसने कहा मेरे पास कुछ नहीं है, एक सुपरविजन लेटर है और 2.8 CGPA। वो इधर मास्टर्स करने आया हो, तो सेम स्कॉलरशिप, मतलब इक्वल टू अस। इस लाइक डिपेंड करता है कि आप अपनी जो डेटा को कैसे प्रेजेंट करते हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग। CV बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में आपने पेपर, जिस प्रोफेसर साहब ने एक्सेप्शन लिया उसके पेपर्स पढ़ो, क्योंकि वो आप सवाल पूछेंगे, आपने उसके मुताबिक आपको जवाब देना पड़ेगा। वो आपसे ये नहीं पूछता आपने अपने 20 में क्या पढ़ा है, आपने क्या करना, नहीं। थोड़े से तो सवाल करते कि आप करना क्या चाहते हो। तो आप जो प्रॉफेसर के अंडर में जो एक्सेप्टेंस में आप बता दो, सर मैं इसी में, मेरा प्रोफेसर का एक्सेप्टेंस है तो मैं इसी में थोड़ी सी फर्दर रिसर्च करना चाहता हूँ। तो फिर आपने उसमें आपको आपने मतलब उनको हन करना है कि अट्रैक्शन करनी है आपने, कैसे कि वो आपको जो यूनिवर्सिटी है ना उधर की, पिछले वाली जो यूनिवर्सिटी है वो भी इवन मैटर नहीं करती, कोई नहीं देखता। आप इवन नर्स से हो या IPS से हो या फिर KU से हो, इवन मेहरान यूनिवर्सिटी से हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, ये मैटर नहीं करता। और मजे को चाइना में आप BS अगर कंप्यूटर में करते हो तो MS सिविल में कर सकते हो। यहाँ पे यहाँ पे ये चीज़ें नहीं देखी जाती कि आप BS किस में है। कोशिश करके ईमेल
ईमेल अच्छी सी बनानी अच्छी। है। ईमेल कोशिश करके ना आपने बहुत अच्छी लिखनी है, लेकिन इनको ज्यादा वो हाई इंग्लिश हाई वाली इंग्लिश नहीं email चाहिए, बिल्कुल लिखनी। सिंपल इंग्लिश। क्योंकि Simple इनको English. समझ नहीं आती, आपने Exactly. सिंपल चीजें रखनी है, लेकिन उसका प्रोसेस अच्छा रखना है। चलो इंशाल्लाह जो हमारे व्यूवर्स आप लोगों के जो मुफीद जो आप लोगों ने बातें की उसके ऊपर अमल करेंगे एंड लेट्स ट्राई टू हैंड द स्कॉलरशिप। थैंक यू गाइस। Well, this is the library of this university. You can see that it's quite a beautiful place and I really like such environment and you can see over here. चाइना के अंदर जितनी भी लाइब्रेरीज वगैरह हैं वो टॉप क्वालिटी के हैं क्योंकि इनकी QS रैंकिंग के अंदर इनका शुमार होता है और उसकी बेसिस पे इनकी रैंकिंग की जाती है। तो बिहाइंड द सीन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस टाइम पे बच्चे सारे पढ़ रहे हैं बिकॉज इट्स द टाइम ऑफ जस्ट लाइक एग्जाम्स वगैरह चल रहे हैं और डिफरेंट फ्लोर्स पे डिफरेंट सेटअप्स लगे हुए हैं। एज यूजुअल चीज़ हर लाइब्रेरी के अंदर नहीं होता है। तो यहाँ पे देखें कि सारे बच्चे इस टाइम पे पढ़ रहे हैं। अबे सीन उल्टा हो गया इस टाइम पे 2 मिनट में वापस हम लोगों ने जाना है और बस हमारी छूट जाएगी एंड वी जस्ट नीड टू गो बैक टू सिटी एंड वी हैव टू बी फास्ट दौड़ रहा है भाई और वी हैव टू बी फास्ट। वो आगे चला गया, मुझे भगाना पड़ेगा 2 मिनट वरना बस छूट जाएगी, फिर हम लोग बहुत लेट हो जाएंगे। लेट्स गो। मैंने नहीं देखा है, सीन उल्टा हो चुका है। मैं अंदर से आया हूँ। Just like हमारे सामने बस चली गई एंड जस्ट वी नीड टू वेट फॉर मोर देन 2 आवर्स, फिर हम लोग आगे ट्रेवल कर सकेंगे। जिशान भाई टाइमली पहुंच चुके थे बट मुझे नहीं आइडिया था टू बी ऑनेस्ट, वी डिडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग सो वी वेंट टू लाइब्रेरी एट दैट टाइम। हो गया भाई स्किप। अब आई डोंट नो अभी क्या करना पड़ेगा। अच्छा तो आप मेरे बिहाइंड सीन जो सिनेरियो है वो देख सकते हैं। इसको दिखाने का मकसद है कि चाइना के अंदर आप लोगों को पता है एक स्पेशल इवेंट होता है ड्रैगन बोट फेस्टिवल एंड स्पेशली जो ये यूनिवर्सिटी है दिस इज़ वन ऑफ द टॉप टीम्स दे आर हैविंग इन द ड्रैगन बोट फेस्टिवल। सो उनकी जो प्रैक्टिस वगैरह होती है इस जगह पे उनकी प्रैक्टिस वगैरह होती है और वहाँ पे जाके मेरे स्ट्रेट राइट एट दैट साइड यू कैन सी ओवर देयर इट्स अ लॉन्ग रूट वेयर दे जस्ट यूज्ड टू डू प्रैक्टिस ओवर here and especially in the Shanghai is the most famous and especially Dragon Boat Festival के लिए 2 से 3 दिन की छुट्टी होती है। Just you can imagine it just like कितना बड़ा फेस्टिवल होता है and the last time I get to know this university got 3rd position in that festival so it's a good thing and that's it. Start.